हेलो साथियों, वेलकम टू बुलेट। आप सभी को रामदेव का नमस्कार। एक बार फिर से भारत ने तबाह हुए अफगानिस्तान के लिए कई ट्रक राहत भेज दी है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि यह सारे ट्रक पाकिस्तान के रास्ते से नहीं गए हैं, बल्कि एक बिल्कुल नया रास्ता चुना गया है। दरअसल भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह से सीधे ट्रकों में राहत सामग्री लादकर काबुल तक भेजी है। ये नजारा देखकर पाकिस्तान और अमेरिका समेत पूरी दुनिया भी हैरान है। यानी अब तालिबान तक मदद पहुंचाने के लिए भारत को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रहेगी। ये पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक झटका है और अमेरिका के लिए भी जोरदार तमाचा भी है। वहीं अमेरिका उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे चुका है जो इस बंदरगाह पर काम करेगी। अब अमेरिका ने पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे, तब चाबहार को राहत दी गई थी। अब वह छूट हटाने की स्थिति में दिख रहा है, जिसके कारण भारत की परेशानी बढ़ सकती है। उधर आप सबने देखा है कि कैसे यूक्रेन युद्ध रोकने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप हार मान चुके हैं और ठीक उसी तरह वह भारत को झुकाने के मामले में भी हार मानने वाले हैं और भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए कदम उठा रहा है। पिछले कुछ समय की खबर यह है कि पश्चिमी देशों ने जिन जहाजों पर प्रतिबंध लगाया था, भारत ने उन्हीं जहाजों का इस्तेमाल करके रूस से तेल मंगाया। मुकेश अंबानी ने तकरीबन $33 बिलियन का तेल रूस से खरीद लिया। लेकिन अब भारत अमेरिकी प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल कर रहा है और तालिबान को मदद पहुंचा रहा है। दरअसल ट्रंप चाहते हैं कि तालिबान पर दबाव बनाया जाए ताकि अफगानिस्तान में मौजूद बगराम एयरबेस फिर से अमेरिका को मिल जाए। लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तालिबान को रूस, चीन और भारत से जो मिलकर समर्थन मिल रहा है, ऐसे में उसे अब अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अमेरिका को यह ठिकाना चाहिए तो युद्ध करना होगा। यह ऐलान तालिबान कर चुका है। अब देखिए, भारत ने तालिबान को जो मदद भेजी है वह कोई साधारण घटना नहीं है। एक ओर यह इंसानियत का असली चेहरा दिखाने की कोशिश है, तो दूसरी ओर यह अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहना है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा। जहां पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को ब्लैकमेल करने और रास्ता रोकने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा, वहां भारत ने बिना डरे एक नया दरवाजा खोल दिया है और यह रणनीति पूरी दुनिया में भारत की मजबूती प्रदर्शित करती है। इसी बीच पाकिस्तान और तालिबान की टकराहट भी खुलकर सामने आ रही है। तालिबान ने पाकिस्तान को मुंह बंद रखने की धमकी दी है और बिना किसी सबूत के आतंकियों को पालने का आरोप लगाने से मना किया है। फिर एक और खबर सामने आई है कि जब भारत ने पाकिस्तान के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था, तो अब कैसे वही सारे आतंकी अफगान सीमा पर अपने नए ट्रेनिंग कैंप बना रहे हैं, इसका चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और फिर एक बेहद दिलचस्प सच्ची घटना के बारे में जानेंगे, जहां अफगानिस्तान से 13 साल का मासूम लड़का हवाई जहाज के लैंडिंग गियर में छुपकर दिल्ली पहुंचता है, जिंदा बच निकलता है और फिर उसके साथ क्या किया जाता है, आगे जानेंगे। तो चलिए पूरी खबरों को विस्तार से आसान भाषा में जानने के लिए आप देखिए इस रिपोर्ट को। धन्यवाद सभी साथियों को। टीम बुलेट का नमस्कार। सबसे पहले भारत का चाबहार से काबुल तक मानवीय दाव सुनिए। तो अफगानिस्तान में 31 अगस्त को बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिसकी वजह से हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। ऐसे हालात में जरूरत होती है दवाइयों, खाने, टेंट, कंबल और जरूरी सामान की। भारत ने बिना देर किए अफगानिस्तान की जनता की मदद की। पहले तो भारत ने 21 टन राहत सामग्री हवाई जहाज से भेजी, जिसमें टेंट, कंबल और बिजली जनरेटर शामिल थे। अब भारत ने 3 बड़े कंटेनरों में समुद्री रास्ते से दवाइयां, स्लीपिंग बैग, टिन की चादरें, पानी साफ करने की मशीन, प्रोटीन पाउडर, टॉयलेट किट, पानी रखने के टैंक और पारिवारिक टेंट भेजे। ये सामग्री ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पहुंचाई गई। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि जमीन पर असली मदद दे रहा है। दूसरी और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ इंसानियत की मदद नहीं है, बल्कि भारत की एक रणनीतिक चाल भी है। अफगानिस्तान हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीति का केंद्र रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत को वहां कोई जगह न मिले। अमेरिका भी कभी कभी दबाव डालता है कि भारत उसकी नीति के हिसाब से चले, लेकिन भारत ने साफ संदेश दिया कि वो अपना फैसला खुद लेगा। जब अफगान जनता संकट में है तो भारत पीछे नहीं हटेगा, चाहे पाकिस्तान नाराज हो या अमेरिका दबाव डाले। इस तरह भारत ने 2 बातें साबित की। एक, वो इंसानियत और मानवता के साथ खड़ा है, और 2, वो अपनी विदेश नीति में मजबूत और स्वतंत्र है, किसी दबाव के आगे झुकेगा नहीं।
यही भारत का दोहरे संदेश वाला कदम है। अब देखिए कि भारत ने कैसे नजरअंदाज किया अमेरिकी प्रतिबंध। तो अमेरिका ने हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर रोक लगाने की धमकी दी थी, क्योंकि यह बंदरगाह ईरान में है और अमेरिका ईरान पर पहले से ही कई तरह के प्रतिबंध लगाता आया है। लेकिन भारत ने इस धमकी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नीति पर चलता रहा। चाबहार भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसके जरिए भारत बिना पाकिस्तान के रास्ते से गुजरे सीधे अफगानिस्तान और फिर मध्य एशिया से जुड़ सकता है। मतलब ये कि भारत को अपनी रणनीतिक पहुंच बनाए रखने के लिए चाबहार बेहद जरूरी है। पाकिस्तान हमेशा भारत और अफगानिस्तान के बीच दीवार बन जाता है, इसलिए चाबहार का रास्ता भारत के लिए सुनहरी चाबी जैसा है। अब भारत ने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजकर सिर्फ इंसानियत का काम नहीं किया, बल्कि ये भी दिखाया कि उसकी रणनीति कितनी मजबूत है। नई दिल्ली ने अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बिना ये मदद चाबहार से भेजी। इसका मतलब साफ है कि भारत अपनी कूटनीति पर किसी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। इससे 3 बड़े संदेश जाते हैं। पहला, भारत अपने फैसले खुद करेगा और किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। दूसरा, भारत की नजर सिर्फ मदद पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भविष्य की रणनीतिक बढ़त पर है। तीसरा, मानवीय सहायता और राजनीति दोनों को साथ लेकर चलना ही भारत की असली ताकत है। यही वजह है कि ये कदम दोस्ती का सबूत भी है और वैश्विक राजनीति में भारत की स्वतंत्र सोच का ऐलान भी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा तालिबान का कड़ा ऐलान सुनिए। तो देखिए, मामला पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों का है। पाकिस्तान लंबे समय से ये आरोप लगाता आया है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान सरकार आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को पनाह देती है। टीटीपी ही पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर काबुल ने टीटीपी का समर्थन बंद नहीं किया तो पाकिस्तान अफगानिस्तान से रिश्ते तोड़ सकता है। इस बयान ने दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा दिया। अब अफगान तालिबान ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों का ठीकरा अफगानिस्तान पर ना फोड़े। उनके प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने साफ कहा कि बिना सबूत के आरोप लगाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा जारी रहा तो गंभीर नतीजे होंगे। तालिबान का मतलब है कि पाकिस्तान को अपनी घरेलू सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए, सीमा पर नियंत्रण मजबूत करना चाहिए और आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सहयोगी तरीके से काम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी का आदान प्रदान ही समस्या का हल है। यानी तालिबान ये जताना चाहता है कि पाकिस्तान का दोषारोपण वाला रवैया रिश्तों को बिगाड़ेगा और असली समाधान मिलकर काम करने से ही निकलेगा। अब जानिए कि पाक आतंकी संगठन कैसे अब अफगान बॉर्डर पर बना रहे नया ठिकाना। तो देखिए, मई महीने में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को जबरदस्त झटका दिया था। उस समय 9 लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए थे और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। लेकिन आतंकवाद की समस्या इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अब खुफिया एजेंसियों की नई रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी संगठन फिर से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। खासकर लश्कर-ए-तैयबा ने अफगानिस्तान की सीमा से सिर्फ 47 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा के लोअर दीड जिले में एक बड़ा ट्रेनिंग और रिहायशी कॉम्प्लेक्स बना लिया है। इस ठिकाने को नाम दिया गया है मरकज जिहाद-ए-अक्सा। खुफिया तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि जुलाई से इस कैंप का निर्माण शुरू हुआ था और 22 सितंबर की तस्वीरों में इमारत की पहली मंजिल तैयार दिखाई दे रही है, जिसकी छत का काम चल रहा है। ये कॉम्प्लेक्स 4643 वर्ग फुट जमीन पर फैला हुआ है। इसके पास ही लश्कर की जामिया अहले सुन्नत मस्जिद बनी है। यानी धार्मिक ढांचे के सहारे आतंकियों ने अपने नए अड्डे को ढकने की कोशिश की है। इस ठिकाने का इस्तेमाल आतंकियों की भर्ती, विचारधारा की ट्रेनिंग और हथियारों के आधुनिक प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री फिर से चालू हो चुकी है और आने वाले समय में ये भारत की सुरक्षा के लिए नई चुनौती साबित हो सकती है। अब जरा पाकिस्तान की दोहरी नीति और भारत का सख्त संदेश सुनिए। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन नियंत्रण रेखा से हटकर अब खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय हो गए हैं।
पाकिस्तान ने जून में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान पर कार्रवाई के बहाने कुछ इलाकों को साफ किया, जिससे इन भारत विरोधी समूहों के लिए जगह बन गई। यही कारण है कि अब ये संगठन लाइन ऑफ कंट्रोल से दूर लेकिन सीमा के करीब नए ठिकाने बना रहे हैं। खास बात यह है कि ये नया ठिकाना हिजबुल के कैंप से मात्र 4 किलोमीटर दूर है, जिससे साफ होता है कि अलग अलग ग्रुपों का आपसी तालमेल और नेटवर्किंग बढ़ रही है। भारतीय सेना ने चेतावनी दी है कि चाहे ये ठिकाने कहीं भी हों, अगर इनसे भारत पर हमला करने की कोशिश हुई तो सेनाओं ने ध्वस्त करने में देर नहीं करेगी। खुफिया अंदेशों के मुताबिक ये नया कैंप दिसंबर तक पूरी तरह सक्रिय हो सकता है, और ये सब पाकिस्तान की पुरानी चाल दूसरे समूहों को आगे बढ़ने की जगह देना फिर से दिखाता है। मतलब सुरक्षा की चुनौतियां बदल चुकी हैं, पर प्रतिक्रिया भी तत्पर हैं। अब सुनिए कि 13 साल का लड़का प्लेन से दिल्ली कैसे पहुंचा। तो ये घटना दरअसल अफगानिस्तान से दिल्ली आने वाली एक फ्लाइट में घटी, जहां केवल 13 साल का एक लड़का प्लेन के लैंडिंग गियर यानी पहियों वाले हिस्से में छिपकर भारत पहुंच गया। 21 सितंबर की सुबह काबुल से उड़ान भरने वाली काम एयरलाइन की फ्लाइट जब दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उतरी तो एयरलाइन स्टाफ ने जहाज के पास उस लड़के को देखा और तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने उसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ये सब किसी आतंकी या अपराधी इरादे से नहीं, बल्कि सिर्फ जिज्ञासा में किया था। वो देखना चाहता था कि हवाई जहाज में इस तरह सफर करने का अनुभव कैसा होता है। ये मामला हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि इतनी कम उम्र में जान जोखिम में डालकर इस तरह का कदम उठाना बेहद खतरनाक है, और ये एयरलाइन सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाता है। अब सुनिए कि लैंडिंग गियर से बचकर निकलना चमत्कार कैसे है। तो लड़का असल में अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है और किसी तरह कड़ी सुरक्षा के बावजूद काबुल एयरपोर्ट में घुसकर विमान के पिछले हिस्से यानी लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में छिप गया। अब हैरानी की बात यह है कि जब विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है तो वहां तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और ऑक्सीजन इतनी कम हो जाती है कि इंसान कुछ ही मिनटों में दम तोड़ देता है। फिर भी वो बच्चा जिंदा बच गया, जबकि दुनिया भर में इस तरह जीवित रहने की संभावना सिर्फ 20% होती है। जांच में लैंडिंग गियर से एक छोटा लाल रंग का स्पीकर भी मिला जो लड़के के पास था। विमान की पूरी सुरक्षा जांच के बाद उसे उड़ान के लिए क्लियर कर दिया गया और उसी दिन उस बच्चे को आधिकारिक प्रक्रिया के तहत वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। ये घटना दिखाती है कि सुरक्षा में सेंध के साथ साथ ये बच्चा चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से बाहर निकल आया। अब जरा तालिबान राज के बाद से हवाई अफरा तफरी सुनिए। तो ये घटना असल में अफगानिस्तान की उस काली याद को ताज़ा करती है जब 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था और हजारों लोग किसी भी तरह देश से भागना चाहते थे। उस वक्त अमेरिकी सेना के मिलिट्री प्लेन काबुल से उड़ान भर रहे थे और बेकरार अफगान नागरिक उन विमानों से लटककर भागने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग पहियों से चिपक गए, लेकिन उड़ान के दौरान हवा में गिरकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। अब 4 साल बाद फिर वैसा ही खतरनाक दृश्य सामने आया जब एक 13 साल का बच्चा प्लेन के लैंडिंग गियर में छिपकर दिल्ली पहुंच गया और चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गया। इसने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अफगानिस्तान में हालात अब भी इतने खराब हैं कि लोग अपनी जान दांव पर लगाकर भी बाहर निकलना चाहते हैं। यानी ये मामला सुरक्षा खामी के साथ साथ मानवीय त्रासदी की गहरी तस्वीर पेश करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।